अस्सलाम वालेकुम नाजरीन इकराम, रोशनी लाइट चैनल के तमाम नाजरीन को मेरी तरफ से खुश आमदीद। मेरे चैनल पर तुर्की के तारीखी ड्रामों के वो शायकीन जो बारबरसलार ड्रामा सीरीज़ में मेरे जितनी दिलचस्पी रखते हैं, वो काफ़ी दिनों से इसरार कर रहे थे कि बारबरसलार के मुतल्लिक अपडेट्स दी जाएं कि इसकी शूटिंग कहाँ तक पहुँची, नए सीज़न में क्या क्या तब्दीलियाँ होंगी वगैरह। तो नाजरीन इकराम, आज की वीडियो में आप लोगों को बारबरसलार, जिसका नया नाम अब खैरुद्दीन है, इसके बारे में मुकम्मल मालूमात मिलेंगी कि इसके नए सीजन में कौन कौन से नए सरप्राइज मिलेंगे, इसके कास्ट में कौन कौन से अदाकार शामिल किए जा चुके हैं, इसका पहला ट्रेलर कब ऑन एयर होगा, इसके पुराने सीजन के कौन कौन से अदाकार नए सीजन में शामिल होंगे और इसके नए सीजन का जमाना कौन सा होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं बारबरसलार के दूसरे सीजन के नए नाम के बारे में, जिसका नया नाम अब खैरुद्दीन है। और अच्छा किया गया कि इसका नाम बदल दिया। बारबरसलार मुश्किल और अनजान नाम था और ओलाज टूना और एंगर नाल्तान ने सोचा था कि इसकी कहानी बड़ी पावरफुल है और ऑडियंस पर बड़ा असर डालेगी, लेकिन ऐसा ना हुआ। और इसकी बड़ी वजह कमज़ोर कहानी थी, तारीख़ी हक़ाइक़ से दूरी थी, या फिर कोई और वजह थी। इस बारे में आप लोग अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा कि बारबरसलार के पहले सीज़न की कम रेटिंग की आखिर क्या वजह थी। तो बहरहाल बारबरसलार ने मद्दाहों पर वो असर ना छोड़ा जो एर्तुगरुल या कुर्रुलुश उस्मान के हिस्से में आया। इस सूरत हाल में ES फिल्म्स, जो कि बारबरसलार की प्रोडक्शन कंपनी है, वो अब इसके दूसरे हिस्से यानी खैरुद्दीन पर पहले से भी ज़्यादा मेहनत कर रही है। इस नए सीज़न की हीरो तोलगा साइशमान है, जिन्होंने इस सीज़न के लिए बाल भी लंबे कर लिए हैं और मुझे तो ये खैरुद्दीन के किरदार के लिए परफेक्ट लगे हैं। आप लोगों को कैसे लगे, इस बारे में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि इनके चेहरे पर वो रोब और दबदबा है जो ओलाज टूना के चेहरे पर नहीं था। लेकिन अगर अदाकारी की बात करें तो ओलाज टूना किसी भी तरीके से कम नहीं थे। अब देखना यह है कि तोलगान साइशमान किस किस्म की अदाकारी करते हैं, ये तो नया सीजन देखकर ही पता लगेगा। जबकि इनके साथ हीरोइन होंगी मेलिसा डोंगल, और सीजन देखकर ही मालूम होगा कि जिस तरह मरियम और खिजर की जोड़ी ने मद्दाहों को इम्प्रेस किया था, तो क्या ये जोड़ी भी मद्दाहों को इम्प्रेस करने में कामयाब होगी। अगर इसकी कहानी की बात की जाए तो नाजरीन इकराम, इस नए सीज़न के लिए कहानी पर बहुत मेहनत की जा रही है, क्योंकि इसके पिछले सीज़न की कम रेटिंग एक बड़ी वजह कमज़ोर कहानी भी थी। और अब इस नए सीज़न यानी खैरुद्दीन की कहानी के लिए स्पेशल स्टडी की गई है। लेकिन इस नए सीज़न के डायरेक्टर वही बिरात ओज़दगान हैं, यानी डायरेक्टर नहीं बदला गया, लेकिन शुक्र है कि राइटर बदल दिया गया है और नए राइटर का नाम जुल्कुफ्ल युजल है, जो इस अज़्म और इस इरादे के साथ आए हैं कि अपनी कहानी से मद्दाहों को ज़रूर इम्प्रेस करेंगे। जबकि नाजरीन इकराम, अगर नए सीज़न की कास्ट की बात करें तो इस नए सीज़न के लिए अदाकारों का इंतखाब भी सोच समझ कर किया जा रहा है। और अभी तक जो अदाकार सिलेक्ट किए जा चुके हैं, इनमें मेलिसा डोंगल, तिमूर आजार, उफुक ओज़कान, यिल्माज़ बायरक्तार, जेरेन सोयलो, आरिफ पिशकिन, हसन कुचुक जतिन, बशक दशमान, बहादुर यानी शहरोगलो, गिज़म आयदीन और खलील इब्राहिम कुरुम शामिल हैं। जबकि खैरुद्दीन में मर्द ओजाल नामी एक अदाकार के शामिल होने की तस्दीक भी हो चुकी है और इनके बारे में ये ख्याल जाहिर किया जा रहा है कि ये खैरुद्दीन के करीबी दोस्त तुर्गुत रईस का तारीखी किरदार अदा करेंगे। अब आते हैं इस नए सीज़न की शूटिंग की तरफ। तो नाज़रीन इकराम, अच्छी खबर यह है कि इस नए सीज़न की शूटिंग 20 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है और सुनने में आया है कि दिसंबर में बारबरसलार का नया सीजन खैरुद्दीन रिलीज कर दिया जाएगा। और मुझ समेत बहुत से मद्दाह शूटिंग साइट से आने वाली खबरों और तस्वीर का इंतजार कर रहे हैं, खास तौर पर खैरुद्दीन का किरदार अदा करने वाला अदाकार की, कि वो खैरुद्दीन के रूप में ओलाज टूना से बेहतर लग रहे हैं या नहीं। अब बात करते हैं खैरुद्दीन की कहानी क्या होगी। तो नाजरीन इकराम, नए सीजन में खैरुद्दीन के वाकयात सुल्तान सुलेमान अव्वल के दौर के होंगे और इसमें सुल्तान सुलेमान अव्वल का भी अहम किरदार होगा, जिन्होंने जासूसी का एक बड़ा नेटवर्क कायम कर रखा था और उसे पूरी दुनिया में फैला रखा था। तो कहानी में उस जासूसी के नेटवर्क के साथ साथ यूरोप भर में जो यूरोपी बादशाहतें कायम थी, हम इनकी उस्मानी सल्तनत के साथ ताकत की कशमकश देखेंगे। और बहिरा रूम में अल्जीरिया नाम का मुल्क, जिसका सुल्तान खैरुद्दीन बारबरुसा था, इनकी यूरोपी ताकतों से जंगें भी मुलाहिजा करेंगे। तो नाज़रीन इकराम, वाक़यात नहायत दिलचस्प होंगे और इसीलिए खैरुद्दीन की पहली किस्त का नाम ही रख दिया गया है सुल्तान के जासूस। और नाज़रीन इकराम, खैरुद्दीन के पिछले सीज़न यानी बारबरसलार के कैमरामैन, जिनका नाम एहसान कपान था, तो उसे बदलकर एक दूसरा कैमरामैन रख लिया गया है,
जिस का नाम हाकान दिलबर है। इस नए कैमरामैन ने अल्परसलान बुयुक सल्जुकलो और सुल्तान अब्दुल हमीद जैसी बेहतरीन सीरीज की कैमरामैनिंग की है। मुझे खुद भी ये खबर सुनकर खुशी हुई है, क्योंकि पिछला कैमरामैन जंगों के दौरान जब तलवारबाजी चल रही होती थी तो कैमरा बहुत हिलाता था, जिससे सर में दर्द होने लगता था। अच्छा हुआ कि इसे बदल दिया गया। अब आते हैं इस तरफ कि खैरुद्दीन का पहला ट्रेलर कब रिलीज होगा। तो नाजरीन इकराम, इस बारे में आप लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी इंतजार कर रही है, और वो ये है कि इसके नए सीजन के ट्रेलर की अनाउंसमेंट इस माह के आखिर में या फिर दिसंबर के शुरू में कर दी जाएगी। अब आते हैं उस अहम सवाल की तरफ जिसका बहुत से मद्दाह बेचैनी से इंतजार कर रहे होंगे कि बारबरस लार के कौन कौन से अदाकार खैरुद्दीन में होंगे। तो इस बारे में अभी तक यनिशाह रोगलो के बारे में कंफर्म हुआ है कि वो नए सीजन में मौजूद होंगे, और इनके अलावा किसी और अदाकार के बारे में कोई खबर नहीं। लेकिन नाज़रीन इकराम, मुझे पर्सनली यार अली बहुत पसंद था, और इन भाई साहब को नए सीजन में भी मैं देखना चाहूंगी, क्योंकि हथौड़े से लड़ना हो या फिर कुल्हाड़ी से, तो इस हवाले से इनकी स्किल्स दिरुल शारतुल के तुर्गुत और ओयोनिश बुयुक सल्जुकलो के निजामुल मुल्क जैसी ही हैं। और बारबरस लार में एंतवान के साथ इनका हंसी मजाक बड़ा अच्छा लगता था। हो सकता है कि ये नए सीजन में भी शामिल हो, लेकिन अभी तक कुछ भी कंफर्म नहीं है। बहरहाल सीजन 1 की कास्ट को खैरुद्दीन में मिस किया जाएगा, और उरूज रईस के लिवांत बड़े बहादुर, वफादार और मज़ाहिया भी थे। आप लोग सीजन 1 के कौन कौन से किरदारों को नए सीजन में देखना चाहेंगे, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। याद रहे कि जो सीजन के आखिर में मार दिए गए थे, इनके अलावा बताना है। जबकि अच्छी बात है कि दरवेश का किरदार नए सीजन में भी रखा गया है। सुल्तान अब्दुल हमीद के तहसीन पाशा को बारबरस लार में भी बहुत पसंद किया गया, जिसमें उन्होंने दरवेश का पुरस्कार किरदार अदा किया, जो कि सल्तनत उस्मानिया का वफादार और जाबाज सिपाही और बारबरुसा भाइयों का मददगार होता था। और बारबरुसा भाइयों की फतुहात में एक बड़ा किरदार इस दरवेश का भी था, जिसने इन भाइयों को असल राह दिखाकर इस मिशन पर लगा दिया। बहुत से मद्दाह सवाल करते हैं कि नए सीजन का सेट वही पुराना होगा या फिर शूटिंग साइट नई होगी। तो इस हवाले से खबर ये है कि सीरीज वही है तो शूटिंग साइट भी वही होगी, मगर कुछ तब्दीलियों के साथ। जबकि कास्ट भी मुख्तलिफ होगी, लेकिन कहानी की डिमांड के मुताबिक शूटिंग साइट बदली जा सकती है। तो नाज़रीन इकराम, हमारी दुआ है कि खैरुद्दीन का नया सीजन कामयाब हो जाए, जिससे हमारे नौजवान नस्ल को अपने असलाफ की तारीख के बारे में बहुत कुछ जानने का मौका मिलेगा। और सीजन 1 में जो गलतियां दोहराई गई हैं वो इस सीजन में ना दोहराई जाएं, क्योंकि सीजन 1 की नाकामी की सबसे बड़ी वजह मेरे ख्याल में यही थी कि किरदार तो बहुत अच्छे थे, मगर बाकी सब कुछ मिसफिट था। और सीजन के आखिर में जिस तरह मद्दाहों के पसंदीदा किरदारों को फटाफट खत्म किया गया, तो इससे मद्दाह सकते में आ गए कि ये क्या, अगले सीजन के लिए तो कुछ भी नहीं छोड़ा जा रहा, सारे ही किरदारों का जनाजा पढ़ाया जा रहा है। उरूज, इलियास, मरियम, इजाबेल, इलियास की बीवी जिसका मुझे इस वक्त नाम याद नहीं, सब ही मार दिए गए। उम्मीद है कि अब की बार ये गलती नहीं दोहराई जाएगी और स्क्रिप्ट भी मजबूत होगा, कहानी में सस्पेंस होगा और वाकयात प्रिडिक्टेबल नहीं होंगे, और वाकयात तारीख के मुताबिक भी होंगे, जिस तरह अल्परसलान में दिखाए जा रहे हैं। तो नाज़रीन इकराम, ये तो थी मेरी आज की वीडियो। आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मेरा चैनल विजिट करने का शुक्रिया।